बात करें 7 मिनट में 70 अहम खबरों की। दिल्ली हादसे में मृतक श्रेया का हुआ पोस्टमार्टम, सामने आई रिपोर्ट, शरीर के अंदर गंदा पानी और दम घुटने की वजह से मौत हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे का शिकार हुई अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, मौत की खबर सुन परिजनों में छाया मातम। कोचिंग हादसे पर दिल्ली एलजी ने ट्वीट कर जताया दुख। एलजी ने हादसे पर मंगलवार तक मांगी रिपोर्ट, लिखा दोषियों को दी जाएगी सजा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तो वहीं जान बचाते नजर आए छात्र, कई हुए सफल। राजेंद्र नगर हादसे में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया। राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल, तो वहीं हालात को देखते हुए जवानों को किया गया तैनात। कोचिंग हादसे पर चश्मदीद का बयान, कोचिंग में नहीं है कोई एग्जिट गेट, ये बहुत बड़ी लापरवाही। जैसे शाम का टाइम था, करीब 7 से 6:30 बजे तक का टाइम था। वहाँ पर जिसका जो मेन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट का, जो वहाँ पर सारा पानी गले तक पानी भरा हुआ था। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनी हुई, जिसमें काफ़ी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे में छात्रों में आक्रोश, तो वहीं कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। राजेंद्र नगर हादसे के बाद धरने पर बैठे छात्र, सरकार और प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत। बच्चों का हत्या रखो, हमारी पुलिस, हमारी। और दिल्ली में हुई घटना को लेकर राजेंद्र नगर में भारी संख्या में जुटे छात्र, तो वहीं घटना पर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, बोले लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। राजेंद्र नगर में छात्रों के प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर पहुंची छात्रों को समझाने का प्रयास किया। राजेंद्र नगर में सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, तो मौके पर टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 12 से 13 फुट तक भरा हुआ था पानी। कोचिंग की इमारत की एनओसी से बड़ा खुलासा, कोचिंग सेंटर को 9 जुलाई को मिली थी एनओसी। एनओसी के मुताबिक बिल्डिंग में थे 2 बेसमेंट। कोचिंग सेंटर में अवैध तरीके से बनी लाइब्रेरी, नॉर्थ एमसीडी ने भी स्टोरेज बनाने की दी थी इजाजत, तो नियमों की अनदेखी कर बनाई गई लाइब्रेरी। दिल्ली हादसे में शिकार हुए मृतक के परिजनों से मिली स्वाति मालीवाल, अस्पताल में की मुलाकात, परिजनों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कोचिंग हादसे पर शहजाद का आप पर बड़ा आरोप, लाइब्रेरी के लिए कोचिंग माफिया से पैसे लेने की कही बात। एक विद्यार्थी ने 26 जून को शिकायत की थी कि इसी क्लास में बेसमेंट में इल्लीगली लाइब्रेरी और क्लासरूम चलाई जा रही थी। ये बहुत बड़ा खतरा था, पर क्योंकि एमसीडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो राजेंद्र नगर में हुए हादसे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मृतक के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। राजेंद्र नगर हादसे पर दिल्ली डीसीपी का बयान, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, पानी में फंसे रहने से हुई 3 छात्रों की मौत। कोचिंग हादसे पर दिल्ली की मेयर का दावा, कहा एनओसी का किया गया गलत इस्तेमाल, लापरवाह ऑफिसर्स पर एक्शन नहीं। पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। राजेंद्र नगर हादसे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मांग, कहा छात्रों के परिजनों को मिले मुआवजा, तो मंत्री आतिशी का हो इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजेंद्र नगर की घटना पर दिया बयान, कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही है, नालों की सफाई नहीं की गई। कोचिंग हादसे पर आप एमएलए दुर्गेश पाठक का बयान, कहा मामले की होगी निष्पक्ष जांच, बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी को बताया गलत, एक्टिविटी बंद नहीं होगी तब तक ये नहीं रुकेगी। छात्रों के साथ धरने पर बैठी थी स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, कहा दोषियों पर होनी चाहिए कार्रवाई। मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। मैं ये मानती हूँ कि एफआईआर ऐसी दर्ज होनी चाहिए और इतना सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। हादसे पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह लापरवाही नहीं, हत्या है, घटना के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, एमसीडी के सारे दावे खोखले, हादसे को लेकर छात्रों में आक्रोश। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा पीड़ितों के परिजनों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाने की भी बात कही है।
राजेंद्र नगर की घटना पर बोले फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग। कहा घटनास्थल पर पहुंचने के दौरान सेम था सड़क और बेसमेंट का पानी, 12 फीट तक भरा था पानी। राजेंद्र नगर घटना में मृतक छात्रा श्रेया यादव के चाचा का बयान। कहा सिस्टम की नाकामी के चलते खो दी अपनी भतीजी, इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ होनी चाहिए कठोर कार्रवाई। लखनऊ में खत्म हुई सपा की बैठक तो मीटिंग के बाद बोली विधायक इंद्राणी वर्मा। कहा सभी विधायकों ने अखिलेश यादव से बातचीत की और अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। लोगों को जो क्षेत्र की समस्या है उसको सदन में रखना है और विशेषकर हमारी 2027 की तैयारी चल रही है। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान सभी नेताओं ने सुना मन की बात का कार्यक्रम। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के मन की बात का प्रसारण सुना गया। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक का दूसरा दिन तो वहीं बैठक में बीजेपी शासित प्रदेशों में गरीबों के लाभकारी योजनाओं पर काम करने पर जोर, साथ ही जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे बैठक। मीटिंग में शाह और नड्डा भी मौजूद। दिल्ली में हो रही बीजेपी की बैठक के लिए पहुंचे कई बड़े नेता तो वहीं सीएम योगी, राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े दिग्गज आज बैठक में मौजूद। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के दौरान हुआ फोटो सेशन। पीएम मोदी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ फोटो सेशन कराया। राजस्थान और झारखंड समेत 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति तो वहीं संतोष गंगवार को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। वहीं राधाकृष्णन को महाराष्ट्र और गुलाब चंद कटारिया होंगे पंजाब के राज्यपाल। रामपुर में पानी के तेज बहाव में बही 2 साल की मासूम बच्ची, 35 घंटे के बाद भी नहीं मिली मासूम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात तो वहीं सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबे नजर आए मकान तो जनजीवन अस्त व्यस्त। लखीमपुर खीरी में तेज बहाव से बह रहा बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे लोग, परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, पानी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात तो वहीं अलर्ट पर प्रशासन। पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कोल्हापुर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बधाई पहुंचा शहीद मोहित का पार्थिव देह। कुपवाड़ा में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए थे जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान, इलाके में तनाव का माहौल। पुंछ के मंगनार इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद इलाके में सेना चला रही है सर्च अभियान। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़, 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वाराणसी के कोठी होटल पर वीडीए का एक्शन तो वहीं भारी विरोध के बीच गर्जा बुलडोजर, ध्वस्तीकरण के बाद हर तरफ नजर आया मलबा। झारखंड के आईएएस आदित्य रंजन का एक वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षकों को धमकाते हुए आए नजर। कहा स्कूल में टीचर चप्पल पहनकर आए तो उसी से मारे। आईएएस के वायरल वीडियो होने के बाद शिक्षक संघ में नाराजगी। सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा गया ज्ञापन, आईएएस के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया। हाई स्पीड इनोवा कार में एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक की मौत। मेरठ में टोल मांगने पर दरोगा ने दिखाई पिस्टल। मामला सामने आने के बाद बैठाई गई जांच, एसएसपी ने किया निलंबित। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क हादसा हुआ है। लोडर और बस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 की मौत, कई लोग घायल हुए। बंगाल के झारग्राम में हुआ हादसा, छत से गिरे कंक्रीट के बड़े स्लैब। वहीं कुकरा कुपी प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर, छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 बोगियों के बीच में कूदा युवक, ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ सड़क हादसा, लोडर और बस में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 22 लोग घायल। हाथरस में अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस। हादसे में 16 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहां से बारिश की वजह से हादसा, एक पुराने मकान की गिरी दीवार तो वहीं किसी के हताहत होने की खबर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा, आशाबाज गांव में गिरी 3 मंजिला इमारत, 2 लोगों के फंसे होने की खबर। जहां से वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर गोलीबारी के दौरान एक के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षक पर लगा छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। छात्रा के परिजनों ने शिकायत की। मामले की जांच में आदेश जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गन्ने की खेत में मिली नवजात बच्ची तो वहीं मां
और पिता पर लगा बच्चे को फेंकने का आरोप। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शख्स के पास से गहने बरामद किए गए, मौके से गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाली युवक से बरामद हुए 22 लाख की धनराशि। एसबीआई बैंक से पैसे चोरी करने नेपाल भागने की फिराक में था युवक, तो वहीं पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में पोखरी के पास मिले 3 नरकंकाल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। नरकंकाल को जांच के लिए भेजा गया फोरेंसिक लैब। उत्तर प्रदेश के गोंडा में तालाब किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप। तालाब में डूबने से मौत की आशंका, तो परिजनों में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 14,000 की नकदी और अवैध असला बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अस्पताल कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां पर फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। मामले की जांच की थी पुलिस। मेरी छात्रों से बात हुई है, छात्र बहुत गुस्से में हैं और मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। यहाँ के लोकल रेजिडेंट कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ का ड्रेनेज को आप साफ करिए, यहाँ पानी बहुत भर रहा है, लेकिन वहाँ के विधायक और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको अनसुना किया। ये हादसा नहीं हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। तो देश की राजधानी में जो ये घटना हुई है उसने सबको हिला के रख दिया है। राजेंद्र नगर में हुए दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत है और सवाल ये है कि आखिर इस तरह कोचिंग सेंटर्स कब तक चलाए जाएंगे। बार बार घटनाएं सामने आती, कहा जाता है एक्शन लिया जाएगा, कुछ दिन एक्शन भी होता है और फिर बाकी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका ने वहां छात्रों से बात की, उनके अंदर भारी नाराजगी, सुनवाते हैं आपको। देखिए हमारे साथ आई विटनेस है, आई विटनेस मेरे साथ है और इनसे मैं बात करूंगी। देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपका नाम क्या? विष्णु। हाँ ये देखिए क्या दिखा रहे हैं आप? अगर ये वाला गेट, अगर अभी अंकल यहाँ से निकल के गए थे, अगर ये वाला गेट अगर उस इंस्टीट्यूट के पीछे बैक साइड पर होता तो कई सारे बच्चे अपनी जान बचा के वहाँ से निकल सकते थे। इवन इनको रेस्क्यू करके जो बाहर से भी जो थे रेस्क्यू करना चाहते थे वो भी अंदर जाकर उनको रेस्क्यू कर सकते थे, किसी भी तरह से ताला तोड़कर या फिर उनको अंदर निकल कर। अगर कुछ भी अगर इवन ये उसी इंस्टीट्यूट का गेट है? ये नहीं, ये उस पड़ोसी का गेट है, बट ये वाला गेट होना चाहिए था वहाँ पर, ताकि अगर बच्चा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखा दूं इंस्टीट्यूट की जो बैक साइड है वहां पर वो दीवार आपको दिख जाएगी। देखिए तार कितने ज्यादा यहाँ पर ऐसे खुले, एकदम मौत को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए ऐसे तार खुले छोड़े हुए। यहाँ पर इन कमरों में, इन घरों में बच्चे रहते हैं, वो एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे साथ विष्णु है जो कि ये भी एस्पिरेंट है और आई विटनेस भी है। इन्होंने जो कुछ देखा वो मैं इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। जैसे शाम का टाइम था, करीब 7 से 6:30 बजे तक का टाइम था। वहाँ पर जिसका जो मेन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट का, जब वहाँ पर सारा पानी गले तक पानी भरा हुआ था। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट का बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें काफ़ी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी में कितने बच्चे बैठते हैं? मैम जनरली यहाँ पर लाइब्रेरी के साइड डिपेंड करता है, बट जो नॉर्मल लाइब्रेरी तो उसमें करीब 335 बच्चे लाइब्रेरी के अंदर बैठ के अपना पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर करीब 30-35 से कम 15 बच्चे, 15 से 20 बच्चे तो अंदर थे ही थे करीब, ये मान के कह सकते हैं। तो जहाँ पानी का लेवल इसके मेन बिल्डिंग के सामने जब पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो वहाँ पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की वजह से बच्चों को टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि साहब आप अपना स्टडी बंद करके आप अपने अपने रूम पर जाइए, क्योंकि यहाँ पानी का लेवल। क्या कोई गार्ड नहीं था जो बच्चों को ये बोले कि आप जल्दी से किताबें बंद करिए और बाहर निकलिए? मैम ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि अगर गार्ड होता और अगर किसी ने टाइम पे अगर एक्शन लिया जाता तो ये वाला इंसिडेंट कभी हो ही नहीं सकता। अगर उन बच्चों को आप छोटा सा हिंट दे सकते थे कि साहब आप यहाँ से चले जाइए, अपने बुक्स, अपने कॉपी किताब लेके अपने रूम पर स्टडी करिए, यहाँ पर पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है। बट उन बच्चों को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया गया, उन स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट को किसी ने बताया नहीं गया कि आप यहाँ से चले जाइए करके। पानी में बिजली के तार भी गिर गए। उसमें वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पर सारे सर्किट लगे हुए थे, जो कि हाई लेवल वोल्टेज के सर्किट थे, जिसमें एसी भी चल रहा था,
अपना आपके एयर कंडीशन भी चल रहे थे उसमें, और उसमें सारा आपका चार्जिंग करने का, और जिसमें लाइटिंग जो होती है पर्सनल, हर बेसमेंट हर लाइब्रेरी के स्टॉप के ऊपर अपना लाइट होता, तो उसमें सारी केबलें लगी हुई पड़ी थी। अगर उसमें हल्का सा भी अगर फॉल्ट होता तो पूरी केबल की लाइनें पूरे हॉल में बिछ जाएगी। बच्चा पैसा कितना देता है साल भर का तैयारी करने के लिए? मैम यहाँ करीब लाखों रुपए में करीब 200-2.5 लाख रुपए केवल आपकी स्टडी का होता है, फिर आपका रहने का 5 लाख रुपए मान के चलो आप मिनिमम पर ईयर का, क्योंकि आपका रेंट आप जिस हिसाब से अपना रूम लेते हो उसका खाना पीना मिला के, फिर आपका लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो उसका आपका लॉन्ड्री का पैसा दिया जाता है, क्लीनिंग का, मेंटेनेंस का, वाईफाई का, ईच एंड एवरी चीज का आपका पैसा लगता है यहाँ पर। आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि स्वाति मालीवाला ये आपने कहा हमें नेताओं से बात ही नहीं करनी है। बट मैम नेताओं से बात कैसे करें? दे विल बी ओनली कम हियर फॉर देयर टीआरपीएस एंड लाइक दे हाईलाइट देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा, बट दे विल नॉट फुलफिल आवर डिमांड व्हाट इज रिक्वायर्ड डिमांड है। इवन इफ दे टेक एक्शन, अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप एफआईआर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर इंस्टीट्यूट के खिलाफ करिए, आप उनसे मांग करिए, आप उनको इंस्टीट्यूट के सामने लाइए, आप एफआईआर करवाइए, और जो प्रोसेस जो इंसिडेंट हुआ बच्चों को आप कंपनसेशन दिलाइए। चलिए ठीक है, देखिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से घर दिखा दूं। देखिए ये जो है एकदम छोटे छोटे से यहाँ पर ये घर बने हुए हैं जिसमें यूपी एस्पिरेंट्स रहते हैं, और यहाँ पर बिजली के तार देखिए एकदम खुले छोड़े हुए हैं, एकदम मौत को न्योता देने के लिए पूरी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये पीछे गली में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसी इंस्टीट्यूट के बैक साइड में आने के बाद मैं अंदर से तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। यहाँ कोई गेट नहीं है पीछे जाने का, तो वही बार बार कहा जा रहा है कि इवैक्यूएशन के लिए कोई गेट नहीं है, एग्जिट गेट होना चाहिए था। अगर 2 से 3 एग्जिट गेट होते तो बच्चों के लिए बाहर निकलने में मुसीबत नहीं होती। आप देखिए बड़ी सी इमारत तो बना दी है, वो भी इलीगल, क्योंकि कमर्शियल एरिया नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन अजय आइए थोड़ा तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं, आप देखिए अंदर कैसे कुर्सियां बिखरी हुई हैं, सब कुछ तितर बितर स्थिति हो गई है। इसी इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन ये पीछे देखिए हम गली में दिखा रहे हैं आपको, इन जगहों पर वो बच्चे रहते हैं। यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं दिख रही है, खुले तार हैं। और हमने आई विटनेस की जुबानी सुना और समझा कि कितना ज़्यादा बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई ऐसी तैयारी नहीं, अगर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उस कोचिंग सेंटर के बैक साइड में अगर ऐसा भी गेट होता जो कि यहाँ दूसरी बिल्डिंग में दिख रहा है, तो भी बच्चों की ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। और ये देखिए, लेकिन ना गेट था, और उसी पानी में जैसे ही पानी आया वहाँ पे एसी चल रहा था, सॉकेट सारे ऑन थे, और इसी के चलते जो बच्चे हैं पानी में करंट आ गया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इवैक्यूएशन के लिए रास्ता समझ नहीं आया और मदद के लिए कोई वहाँ पर पहुँचा नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये आपको मैं उसी इंस्टीट्यूट के पीछे गली में आके एक एक बारीकी से पूरा वो दृश्य बता रही हूँ कि कितनी बड़ी नाकामी है सिस्टम की। इस तरह के इंस्टीट्यूट को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, और अगर ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए दूर दराज से बच्चे आते हैं अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन किसको पता कि वो मौत को गले लगाने आ रहे हैं।